पिज्ज़ा का बिजनेस कनाडा में कैसा है, फ्रेंचाइज या नॉन फ्रेंचाइज आप किस तरह खोल सकते हैं, कितने का मिलता है, अच्छा बिजनेस है या नहीं, रूरल में खोलना चाहिए या अर्बन में खोलना चाहिए। तो गुल भाई आज की जो वीडियो है वो है हमारी इस टॉपिक के ऊपर, पिज्ज़ा डोनेर शॉर्मा की दुकान है, राइट। अभी देखिए पिज्ज़ा गुल भाई एक ऐसा यूनिवर्सल फूड है, राइट। आप अगर अमेज़ॉन से भी किसी ट्राइबल बंदे को लेकर आ जाए, पिज्जा दिखा दे, उसको पता होगा ये क्या चीज है। That's true. राइट। हर बच्चे ने, हर एडल्ट ने अपनी जिंदगी में पिज्जा तो खाया होगा आजकल के भले वो हमारे घर की तरह हमारी जनजी अम्माएं जैसा नान पे बना के दे देती थी वो स्टाइल हो गया, हाँ। या प्रॉपर इटालियन पिज्जाज हो गए, स्टोन बेक्ड हो गए, बहुत सारी डीप डिश हो गए, राइट। बहुत सारी किस्में हैं पिज्जाज के अराउंड, राइट। सो कनाडा के अंदर पिज्जा का बिजनेस जनरली जिस पिज्जा के साथ से पिज्जा की दुकान नहीं होती, पिज्जा वाली दुकान जनरली विंग्स भी बेच रही होती है, गार्लिक ब्रेड और इस तरह की चीजें भी बेच रही होती हैं, फ्राइज होते हैं साथ, फ्राइज भी बेचते हैं, शवरमा बेचते हैं और डोनेर बेचते हैं। डोनेर एक मिंस मीट से बनता है, एक प्रोडक्ट बनती है, बड़ी कॉमन है कनाडा के अंदर, राइट। सो ये बिजनेस आपको बेसिकली दो तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं गुड भाई। एक होता है फ्रेंचाइज बिजनेस, एक है नॉन फ्रेंचाइज बिजनेस, और दोनों के बहुत अच्छे फायदे और नुकसानात हैं, राइट। फ्रेंचाइज के अंदर आपको पैसा लगाना पड़ता है, सस्ती कोई चीज नहीं मिलती है। एटलीस्ट बेयर मिनिमम जो फ्रेंचाइज बिजनेस स्टार्ट होते हैं पिज्जा के अंदर वो 2.25 लाख से स्टार्ट होते हैं। अच्छा फ्रेंचाइज जो 2.2 की रेंज से जी, स्टार्ट होते हैं, जी। तो ज़ाहिर है वो ब्रांड नहीं होगी, लाइक पिज्जा हट की तरह नहीं, वो पिज्जा हट, पिज्जा 73 या डोमिनोज या बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं होंगे, वो आपको छोटा ब्रांड मिल जाता है। जिस तरह छोटे ब्रांड्स के ना कॉस्मिक पिज्जा है, कैनेडियन अनलिमिटेड है, इस तरह के कुछ 50 ब्रांड है। छोटे छोटे जो रीजनल ब्रांड्स है, किसी की 30 दुकानें, किसी की 50 दुकानें, वो आपको मिल जाता है। और जो बड़ी ब्रांड्स की दुकानें हैं ना, वो 3.5-4 लाख से शुरू हो जाती हैं बेसिकली, ओके। पापा जॉन्स हो गई, राइट, पिज्जा 73 हो गई, तो एक तो ये फर्क है, डोमिनियन हो गई, अब डोमिनोज हो गई। अब ये तो दो कैटेगरीज हो गए फ्रेंचाइज और नॉन फ्रेंचाइज के अंदर। एक और जो जनरली कैटेगरी होती है कि भाई शहर के अंदर खोलें या हम रूरल एरिया के अंदर खोलें। अब क्या होता है भाई, देखिए शहर के अंदर जहां पे वॉल्यूम ज्यादा होता है, कंपटीशन भी ज्यादा होता है। ऑन द फ्लिप साइड ऑफ इट टू, रूरल के अंदर जहां पे वॉल्यूम कम होता है, कंपटीशन भी कम होता है। कभी कभार तो वो टाउन के अंदर एक ही वो पिज्जा की दुकान होती है। अब ये यहाँ पे बात आ जाती है आपके पर्सनल फाइनेंसेस पे और सिचुएशन पे, क्या आपको क्या सूट करता है? अब जिस तरह भाई देखिए अर्बन सेंटर्स में, अल्बर्टा के अंदर तो आप इमिग्रेशन में खोल ही नहीं सकते, अगर आपको इमिग्रेशन के अंदर क्वालिफाई करना है। रूरल के अंदर आप खोल सकते हैं, राइट। सिमिलरली बीसी के अंदर फिर भी आप खोल सकते हैं अर्बन एरियाज के अंदर। तो एक तो ये फैक्टर आ जाता है गुड भाई। सेकंड ये कि भाई आपके पास डाउन पेमेंट कितनी है। भाई बैंक्स आपको एटलीस्ट बोलती है खाने के बिजनेस में 30 से 40% आपको डाउन डालना है, उसके बगैर आपकी फाइनेंसिंग नहीं होती। ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो यहाँ पे हैं, या आपका पीआर या सिटीजन आपके साथ पार्टनर हो, उसके बगैर आपको बैंक की लोन तो नहीं मिलनी, राइट, ओके। तो या तो आपके पास पीआर या सिटीजन कोई पार्टनर हो ताकि आपको बैंक की लोन मिले, या आप बेसिकली लाइक पूरी पेमेंट खुद पे कैश पे करें, राइट। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीजें होती थी कि पिज्जा के बिजनेस की एक बहुत अच्छी बात होती है कि फूड कॉस्ट बहुत कम होती है इसकी, राइट। कॉस्ट तो कम है, लेकिन एक इसकी डाउन साइड भी है जी। डाउन साइड ये है कि आपको खुद भी आना चाहिए अगर आपका किचन का है, जो कुक नहीं, पर देखिए पिज्जा और डोनेर का जो बिजनेस होता है वो रेस्टोरेंट से कम कॉम्प्लेक्स होता है। हाँ। रेस्टोरेंट में आपको कुक का शेफ होना चाहिए। पिज्जा के अंदर आप एक बच्चे को सिखा दें प्रॉपरली तो मतलब कि सीखने आना चाहिए आपको, बट it's a relatively easy to run business compared to restaurant industry, right? क्योंकि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर खाने कॉम्प्लेक्स बनते हैं। कॉम्प्लेक्स भी, फिर वो शेफ को जो है ना डिफरेंट वैरायटी के फूड बनाने हैं, बिरयानी भी बनाने हैं, जी, कोरमा भी बनाना है, बाकी और बिरयानी बनाना या कोरमा बनाना वर्सेस पिज्जा बनाना जमीन आसमान का फर्क है, राइट। कॉम्प्लेक्सिटी के जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, राइट। सो एक तो ये चीज हो गई। सेकेंडली आपने बड़ी अच्छी बात की कि भाई देखें आपको पिज्जा के अंदर, राइट, अगर आपका धंधा 3-4 लाख से कम करता है, ओके, इसका मतलब वो ओनर ऑपरेटर है, मतलब ओनर के बगैर वो धंधा नहीं चल सकता। अगर वो धंधा 4 लाख 5 लाख डॉलर से ऊपर कर रहा है, जिस तरह अभी हमारे पास शॉर्मा की दुकान आई हुई है, एडमिंटन की टॉप रेटेड शॉर्मा की दुकान है, $1.2 मिलियन का धंधा करती है,
वो उसमें ओनर को खुद काम करने की जरूरत ही नहीं है, वो क्योंकि एक हायर उसका कर वॉल्यूम सकता है, अच्छा है। वॉल्यूम अच्छा है, हायर करके $3-4 सैलरी अफोर्ड कर सकता है। एग्जैक्टली वो मैनेजर की सैलरी अफोर्ड कर सकता है, वो लोग रख सकता है। तो उस इंस्टेंस के अंदर राइट, आपके टॉप लाइन रेवेन्यू जो होता है ना, आपके सेल्स के नंबर्स पे बहुत डिपेंड करता है कि ये ओनर ऑपरेटर बिजनेस है या ये एक स्केलेबल बिजनेस है, राइट, और अगर आपके घर के ही दो अफराद हैं, मियाँ बीवी हैं फॉर एग्जांपल, तो ये इट जी। मेक्स ए तो डिफरेंस 2 लोग 3 लोग काम करें, अगर जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं कि अभी ये लशीश की एग्जांपल हम लेते हैं $1.2 मिलियन की, उसमें अगर फैमिली ऑफ 4 काम कर रही हो तो 25,000 तो वो ऐसे ही निकाल लेंगे साइड निकाल पे। लेंगे, that's तो दैट्स हाउ इट वर्क्स के लाइक अगर आपके घर के लोग हैं वो खुद काम कर सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ की टीम है, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, कजन्स हैं, तो एक्चुअली दिस बिजनेस इज रियली गुड, very good, yes, राइट। yes. अच्छा, एक और भी चीज मैं आपको बता दूं भाई, पिज्जा के लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान में पिज्जा या इंडिया के अंदर पिज्जा एक लग्जरी है, Yeah, राइट। true. यहाँ पे पिज्जा सस्ता खाना है, बेचारा वही- कोई भी अफोर्ड कर सकता है, मतलब 10 cheap है। 10 से $15 में आपको मीडियम साइज पिज्जा मिल जाता है। वॉक इन स्पेशल्स आपको $12 $13 का लार्ज पिज्जा मिल जाता है, राइट। सो पिज्जा इतना एक्सपेंसिव फूड नहीं है, तो हर कोई ज्यादा अफोर्ड भी कर सकता है, और गोरे यहाँ पे खाते भी ज्यादा हैं उसको, राइट, स्पेशली यूनिवर्सिटीज के अराउंड, कैंपसेस के अराउंड तो बहुत चलता है, राइट। और लेट नाइट, राइट, जब लोग 1-2 पैक दारू लगा लेते हैं तो फिर आपको पता है फिर उनको पिज्जा भूख लगती है, तो उस टाइम पे भी पिज्जा मतलब रात को ये चलता एनर्जी चलता के है। लिए भी ना, आपकी जैसे रोटी खाते हैं पाकिस्तान में, जी। आप रोटी बड़ी तंदूर की रोटी खाते हो जी जो, जी 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 तो यही पिज्जा आप खा लो तो आपका हाँ, पेट भर जाता है। पेट बढ़ जाता है। तो पेट बढ़ने के लिए ऐसे, क्योंकि सर्विंग अच्छी होती है, ज्यादा बड़ी होती है, और कार्ब्स हैवी होता है, राइट, Yeah. सो भाई देखें, ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं, रूरल के अंदर भी अवेलेबल है, अर्बन के अंदर भी अवेलेबल है, नॉन फ्रेंचाइज भी अवेलेबल है, फ्रेंचाइज भी अवेलेबल है, अक्रॉस द बोर्ड हमारे पास ऑप्शंस जो है ना वो अवेलेबल है। अच्छा, अगर आप कनाडा में हैं, ओंटारियो में हैं, और आप सोच रहे हैं अल्बर्टा में कोई पिज्जा स्टोर लेने के लिए, तो हमारे पास ऑलरेडी पॉकेट लिस्टिंग है, जी जी जी, बहुत सारी पॉकेट लिस्टिंग्स है। एडमिंटन में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, रूरल अल्बर्टा में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, राइट। और हमारे पास ऐसी भी फ्रेंचाइजेज हैं जो आपको नया खोल के देंगी जिस भी टाउन में, अगर आप अपना इमिग्रेशन करवाना चाह रहे हैं। हाँ, वो भी हमारे पास ऑप्शन है जी, कि जी, हम खुद भी बिल्कुल। अपनी फ्रेंचाइज दे सकते हैं, बना सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो भाई देखें, अच्छा बिजनेस है, सेफ बिजनेस है, इजी टू ऑपरेट है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है गुल भाई, राइट, लाइक उसको चलाना। और एक तरह से मैं जिस तरह बोलता हूँ कि ये लो बैरियर टू एंट्री बिजनेस है। रेस्टोरेंट में थोड़ा सा हाई बैरियर टू एंट्री, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, कम्प्लेक्सी, और उसमें चैलेंज भी ज्यादा है, चैलेंजेस भी ज्यादा आते हैं। स्टार्ट कर रहे हो, मैं नहीं आपको एक बनाए, एग्जांपल देता हूँ, रेस्टोरेंट में अगर आपका शेफ चला जाता है, हाँ, तो आपके आप लग गए, मतलब जाहिर है फिर आप डिपेंडेंट हो गए। अब जी। खुद अगर आपको आता नहीं है तो आप तो मतलब आपके कस्टमर खराब हो गए, खराब हो गए ना। पिज्जा में आपको बच्चे को 2 से 3 दिन ट्रेन करना है, वो समझ जाता है कि भाई इसको असेंबल, इट्स लाइक फूड असेंबली वर्सेस फूड मेकिंग, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स, राइट। कॉस्ट वाइज भी कम है। कॉस्ट वाइज भी कम है। तो भाई देखें, इसको हम रैप अप करते हैं, ऑप्शंस अच्छे अवेलेबल हैं, इट्स अ गुड बिजनेस, लो फूड कॉस्ट के साथ, लो फूड कॉस्ट के साथ, और फैमिलीज के लिए इट्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, राइट। अगर इंटरेस्टेड हैं बुल भाई, जरा हमारे टीम के कैनेडियन नंबर्स और यूएई के भी नंबर्स बता दें ताकि पीपल कैन गेट इन टच विद अस। वेरी गुड। बिफोर दैट मैं ये कहूंगा कि मुझे काफी रिसेंटली कॉल्स आई हैं जो जी, जी। लोग वर्क परमिट पे, क्लोज वर्क परमिट पे हैं, जी और या पीजीडब्ल्यू खत्म होने वाला, जी, एक्सपायर होने वाला, वो उनके कहते हैं लिए भी। हमारे लिए कुछ सस्ता सा कुछ छोड़ दें। जी, तो देखें, ये आप 50,000 से लेके आप 1.5-2 लाख तक इसमें आराम से ले अर- उठा सकते हैं, उठा सकते हैं। इस जी, बजट में भी जी, कर जी। सकते हैं, छोटे लेवल से भी जी, और बड़े लेवल से बड़े भी। लेवल पे भी। तो ये yes. आपके लिए ऑप्शन है। हमें आप रीच आउट करें, या कैनेडियन नंबर 825-888-6516, जी या फिर 587-708-5050, जी और फिर अगर व्हाट्सएप करना है दुबई वाले नंबर से तो जी। वहाँ से भी कर सकते हैं, +971509416-280, तो +971509416-280, ये दुबई का व्हाट्सएप नंबर है। Perfect. और वैसे भी हम दुबई तो आ ही रहे हैं, दुबई आ रहे हैं हम बहुत जल्दी। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू देयर। दुबई के बाद हमारा टोरंटो का रोड शो होगा, तो स्टे ट्यून फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। चैनल को जहाँ पे भी आप वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड वी आर हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस यू हैव। कॉल करें टीम को एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ऑल्सो सॉरी इन एडवांस के समटाइम्स हम आपको, आपका जो कमेंट्स होते हैं, आप जब हम रील डालते हैं तो हर
कमेंट को हम आंसर नहीं दे पाते। नहीं दे पाते। जी जी तो उसके लिए जरा एडवांस में माजरत, लेकिन वी विल मेक श्योर कि उसमें मैं कमेंट लिखता हूँ। गुलरेज मिर्जा मेरी आईडी है फेसबुक की, जी जी वहाँ से भी मैं रिस्पांस देता हूँ। प्लीज कॉल 8258886516। तो इस तरह भी आप हमसे मुझसे का रब्ता राब्ता बिल्कुल कर सकते हैं। तो भाई ख्याल रखें अपना, दुआ में याद रखें। विल कैच यू सून, टेक केयर, हैव अ गुड डे। बाय बाय।